तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे, ठीक है। ये खास इसीलिए है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, ये एक बॉक्स है मान लेते हैं, ठीक है, कोई और दूसरा नहीं मिला। देखो ये है एक बॉक्स, यहाँ पे आपने क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। जब फोर्स लगाया बॉडी मूव हो रहा है, लेकिन हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक बॉडी पे अगर फोर्स लगाओ तब वापस क्या लगता है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का फोर्स लगता है। सपोज आपने बॉडी को 5 न्यूटन फोर्स दिया तो वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इक्वल अमाउंट का फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है कि देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ओके, ध्यान से देखो अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा तो इसका मतलब दोनों फोर्स तो कैंसिल हो जाना चाहिए। ओके, तो ऑपोजिट है और इक्वल है तो कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। अगर कैंसिल हुआ तो वहाँ पे नेट फोर्स कितना हो, 0 हुआ, मतलब कैंसिल होने के बाद फोर्स तो 0 हो गया ना, तो बॉडी फिर भी क्यों मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन है समझ में। देखो ध्यान से, तो ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगा तो ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। कैंसिल करने के बाद फोर्स अगर 0 हुआ तो यहाँ पे फिर भी बॉडी क्यों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, तो आंसर इसका हम अभी फाइंड करते हैं, है ना। देखो ध्यान से, सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, आपने फोर्स दिया ऐसे, सपोज ये हो आप, ओके, तो आपका ये हाथ है मान लो, ठीक है, तो आपने ऐसे फोर्स दिया इस बॉडी पे, ठीक है, कितना न्यूटन दिया, 5 न्यूटन फोर्स। ओके, लेकिन न्यूटन क्या कहता है कि ये बॉडी भी आपको फोर्स देगा कितना न्यूटन, 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये बॉडी भी 5 न्यूटन फोर्स लगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, हम लोगों का क्वेश्चन था कि ये बॉडी क्यों मूव होता है, ठीक है। तो ये बॉडी इसलिए मूव होता है क्योंकि ये जो दोनों फोर्स है, ओके, एक ही बॉडी पे नहीं लग रहे, मतलब बॉडी पे आपने एक फोर्स दिया, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये बॉडी मूव हुआ, लेकिन बॉडी में आपका हाथ पे जो फोर्स दिया, कौन सा, ये फोर्स, ठीक है, इक्वल अमाउंट पे दिया, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स आपका हाथ भी मूव हो सकता है, ठीक है। अगर आपने जोर से ऐसे पकड़ के रखा तब हाथ मूव नहीं होंगे, अगर मतलब ऐसे ही ढीला करके पकड़ के रखा तो हाथ मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को अगर और थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे कि सपोज ये बॉडी है, ओके, तो सिंपल क्वेश्चन, बॉडी कब रुकेगा, यानी मूव कब नहीं करेगा, ठीक है। रुकना मतलब मूव नहीं कर रहे हैं ना, तो अभी इस डायरेक्शन में सपोज बॉडी ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अपने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, कितना न्यूटन, लेट्स से 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, तो बॉडी ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, ऐसे मूव हो रहा है, फाइन। तो ये बॉडी मूव कब नहीं होगा, जब इसी बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन से आप एक फोर्स दोगे, कितना न्यूटन, 5 न्यूटन। तो सेम बॉडी पे, सेम बॉडी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेम बॉडी, ठीक है। सेम बॉडी पे आपने क्या किया, दोनों साइड से फोर्स लगाया, मतलब ऑपोजिट फोर्स लगाया, ठीक है। इस केस में क्या होंगे, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और बॉडी मूव नहीं होगा। लेकिन इस केस में बॉडी क्यों मूव होंगे, क्योंकि सेम बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर सेम बॉडी पे लगा होता तो बॉडी मूव नहीं करता, ठीक है। तो न्यूटन ऐसा नहीं कि गलत कहा था, ओके। तो इसका अगर आप आंसर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे कि 2 इक्वल एंड ऑपोजिट forces are not acting on the same body, ठीक है। तो इस केस में सेम बॉडी पे दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये मूव होंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में सेम बॉडी पे कर रहे हैं ना एक्टिंग, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो दिस बॉडी विल नॉट मूव, ठीक है, फाइन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चंस और ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इन फ्यूचर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। मैं इस टाइप का क्वेश्चन जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा काम किए होते हैं, ठीक है, और फिर अपना ही एक सेटिस्फेक्शन है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि हम जरा हट के है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।